हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन मोहित मैथ्स एकेडमी। क्लास 12 का आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है 4 तारीख को। तो उसके लिए हम पहले चैप्टर 1 का कुछ नोट्स है मेरे पे, जिनको हम इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपका रिवाइज हो जाए। एक वन शॉट की तरह आप इसको देख सकते हो। तो यूनिट 1 हम कर रहे हैं खेल आयोजन में प्रबंधन के कार्य। योजना, आयोजना, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग और निर्देशन और नियंत्रण। योजना, खेल से पहले मतलब अगर हम इसको पढ़ें तो इसका हो सकता है कि खेलों में योजना का अर्थ होता है कि किसी खेल का या स्पर्धा का आयोजन करने के लिए उसका पूर्वानुमान लगाकर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होता है। मतलब भविष्य के लिए बनाया गया कोई कार्यक्रम, जिसमें हम पूर्व अनुभव भी शामिल कर सकते हैं अपने। योजना का एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है ये, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे नियुक्तिकरण। मतलब इसके अंदर कौन-कौन से ऐसे-ऐसे व्यक्ति को लेने हैं नियुक्तिकरण करके, जो इस खेल को खेलने के लिए लायक हो। खेल खेलने का कौशल हो उनके अंदर। अगर कोई भी खेलने आ जाएगा तो होप सो गेम उतना अच्छा नहीं चलेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण। स्टाफिंग मतलब चूज़ करना है कि किस जगह खेलना है, कैसे खेलना है। निर्देशन और नियंत्रण, इसमें आपका निर्देशन और नियंत्रण के अंदर आपका ये हो सकता है कि मुख्य रूप से दूसरे व्यक्तियों को अथवा स्वयं को कार्य करने की कला। यह प्रबंधक का दिल कहलाता है कि मतलब अगर ये तकनीक जिसके द्वारा निर्देशन जारी किए जाते हैं, इसमें डायरेक्टर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देने का कार्य करता है। ठीक है? इसके अंदर फिर ये आपका हो गया। इसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे तो प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समूह के साथ मिलकर किसी कार्य का प्रोजेक्ट को सफलतापूर्ण पूरा करने का प्रबंधन कहलाता है। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे अभी आपको नीचे। इवेंट है, ये मैनेजमेंट दे रखे हैं, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। इसको पढ़ लेना, इसको आपको सिर्फ की पॉइंट्स याद करना है, पेपर में इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे। ईज़ी टू ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। इसके बाद अगर हम नीचे देखें, नियोजन योजना, इसका मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि योजना का पहले निर्धारित किए गए प्रक्रिया होती है, किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। इतना आपको पढ़ना है, बाकी इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संगठन का क्या अर्थ हो सकता है? इसका एक समूह कह सकते हैं संगठन को। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है, योजना बनाने के बाद अगला कदम होता है संगठन तैयार करना। अगर हम कभी भी कोई योजना बनाते हैं, तो उसके बाद संगठन तैयार करेंगे कि किस तरीके से हमें अपने जो हमें काम सौंपा गया है, उसको किस तरीके से हमें आगे करना है, एक ज़िम्मेदारी तय की जाती है। उसके बाद खेल संबंधी कार्यक्रम की संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। विभिन्न कार्यों की पहचान करना, उनका विभाजन करना। विभिन्न समितियों का निर्धारण करना। देखो, खेल में बहुत सारी समितियाँ होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम कौन-कौन सी समितियाँ होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टाफिंग मैंने आपको बता दिया था, नियुक्तिकरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी विशिष्ट पद, पोस्ट या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है, जो उस कार्य को सँभाल भी सके। अगर कोई व्यक्ति उस कार्य को सँभाल ही नहीं पाएगा, तो उसकी नियुक्तिकरण करके क्या फ़ायदा है? कोई ऐसा व्यक्ति जो उस कार्य को करने में निपुण हो। खेल संबंधी कार्य में नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जानने वाले कार्य। मानवीय संसाधन संबंधित जरूरी आकलन करना। ठीक है? विभिन्न पदों के लिए अधिकारियों को कर्मचारियों का चयन और भर्ती। अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और नियुक्ति। डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग तो आपको पता ही है, दिशा निर्देशक। कोई तो मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए कि हाँ भाई, इस तरीके से हाँ काम करना है, उस तरीके से खेलना है। जब तक हमें कोई एक दिशा निर्देशक नहीं मिलेगा, हम उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। नियंत्रण, कंट्रोलिंग, तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया जाता है। कंट्रोलिंग मतलब एक वो होता है ना कि मतलब हाँ भाई, इस तरीके से कार्य को करना है। मतलब एक कंट्रोलिंग रहेगा कि इस तरीके से हम करेंगे तो हाँ, हम जीत सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है? खेल संबंधी कार्य में नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। मानकों का निर्धारण करना, सेटिंग स्टैंडर्ड। वास्तविक सफलता मापन तथा प्रभावों की तुलना, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल एंड इन कंपैरिजन। 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। खेल संबंधी कार्य को नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। प्रशासनिक निर्देशक, कार्यकारी समिति, आयोजन समिति, आयोजना समिति। प्रतियोगिता से पहले, प्रतियोगिता के दौरान, प्रतियोगिता के बाद। जैसे प्री प्रतियोगिता से पहले हमें क्या-क्या करनी चाहिए? खेल के मैदान की जाँच करनी चाहिए और रिफ्रेशमेंट की तैयारी करनी चाहिए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको स्वागत की तैयारी करनी चाहिए, डेकोरेशन की तैयारी करनी चाहिए। प्रतियोगिता के दौरान फास्ट एड किट की सुविधा होनी चाहिए, लाइट की सुविधा होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाए खेलते टाइम, तो उसका फास्ट एड तुरंत हो सके। प्रतियोगिता के बाद मैदान को सुरक्षित तरीके से ढक दिया जाता है, जैसे हम क्रिकेट में भी देखते हैं। मैदान को आकलन करना, उसको सही से देखभाल करना। आयोजन प्रबंधन समितियाँ, प्रचार समिति।
3-4 हफ्ते पहले अगर कोई प्रतियोगिता है तो उसका प्रचार-प्रसार होने लगेगा, जिससे लोग उसमें बढ़-चढ़ कर भाग लेंगे। क्रय समिति प्रतियोगिता प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाले वस्तुओं तथा उपकरणों की प्रतियोगिता से पहले खरीद लेना चाहिए। उसका निरीक्षण कर लेना चाहिए, उसकी जाँच कर लेनी चाहिए। खेल मैदान व उपकरण समिति मैंने बोला था कि 2 दिन पहले ही मैदान को तैयार हो जाना चाहिए कि तय मैदान की जाँच हो जानी चाहिए। टूर्नामेंट प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न समितियों के कार्य, आयोजन, क्रय समिति मैंने एक्सप्लेन कर दिया। परिवहन समिति, प्रतियोगिता का सही और समय पर संपन्न हो जाए, परिवहन समिति इसके लिए काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार होती है। टीमों का आवास पहुँचाने, आवाज़ खेलने प्रदान तक ले जाने का कार्य इसी समिति का होता है। ईज़ी टू ईज़ी लैंग्वेज में लिखा है, आप इसे नॉर्मल पढ़ के भी समझ सकते हैं। भोजन तथा आवास समिति मैंने बोला था रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए। खेल के बाद अगर कोई खेलने से पहले भी हम खा सकते हैं, खेलने के दौरान भी खा सकते हैं, खेलने के बाद भी खा सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा समिति फर्स्ट एड वाला आ गया ये आपका। अधिकारियों के लिए समिति जो बाहर से लोग आए हैं, उनके बैठने-उठने का कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे वो आएँगे, कहाँ से बैठेंगे, कहाँ से एंट्री होगी, ये सारा कुछ। टूर्नामेंट प्रतियोगिता के बाद विभिन्न समितियों के कार्य, वित्तीय समिति, बजट सबसे इम्पोर्टेंट, खेल में कितना पैसा लगेगा, किस जगह लगेगा, डेकोरेशन में कितने पैसे लगेंगे ये। तो अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप वित्तीय समिति दे रखा है। वित्तीय समिति मतलब बजट समिति। बजट मैनेजमेंट कह सकते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, मानो कोई खेल आयोजन हो रहा है, ठीक है? मान लो ये मैदान है। अब यहाँ पे अगर डेकोरेशन करेंगे, किसी प्रकार का यहाँ फील्डिंग लगेगी, बैटिंग के लिए यहाँ पे मैदान तैयार करना है, तो बहुत सारी चीज़ों में स्टेडियम में लाइट की व्यवस्था करी जाएगी। तो लाइट की जो व्यवस्था करी जाएगी, उसके लिए क्या होगा, पैसे खर्च होंगे, ठीक है? स्टैंड पे जो यहाँ पे मतलब मैनेजमेंट में जो देखने के लिए लोग आए हैं, उनके लिए सीटें लगेंगी, सीटों की व्यवस्था होगी इस जगह पे, तो उसमें भी बजट के पैसे लगेंगे। तो इसमें जो सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, ये बजट समिति हो गया, ठीक है? परिवहन समिति, जो बाहर से स्टाफिंग मतलब जैसे बाहर से जो स्टाफ वगैरह आ रहे हैं, तो उनके लिए जो खिलाड़ी है, उनके लिए भी तो यहाँ पे मतलब एक व्यवस्था करी जाएगी, मतलब जो गाड़ी में आ रहे हैं, ठीक है? उनके लिए व्यवस्था करी जा सकती है इसमें। देखो इंट्रामुरल का उद्देश्य मैं अगर आपको बताऊँ, तो इंट्रामुरल का उद्देश्य ये छोटे स्तर पर किया जाता है, नॉर्मली हमारे स्कूलों में भी होता है। हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को खेल-कूद को अवसर प्रदान कराना। मतलब इसमें विद्यार्थी जो होते हैं स्कूल के, वो इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। इसमें उनको ना अपने कौशल को दिखाने का मौका मिलता है, ठीक है? विद्यार्थियों का सर्वगुण विकास करना। सबको पता है कि अगर वो खेलेंगे तो हाँ, उसका मानसिक विकास होगा, वो शरीर से स्वस्थ रहेगा। खिलाड़ियों को खेल की भावना का विकास करना, सबके मन में होता है कि हाँ भाई हम खेलें, आगे बढ़ें, ठीक है? तो ये हो सकता है इसमें। तो आज की वीडियो में यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी पार्ट 2। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो